अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। मैं हूं हमजा आज़म और आप देख रहे हैं शेफ़ 21। हमेशा की तरह आज का टाइम 6 बजे से थोड़ा सा लेट हम आ गए, लेकिन आ गए। तो जी जनाब, हमेशा कुछ ना कुछ शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि आज बिल्कुल ठीक ठाक और अल्लाह ने बड़ा बेहतरीन मौसम किया हुआ। बस थोड़ा हफ्ते, लेकिन कोई बात नहीं, कराची का मौसम ऐसी ही अभी कुछ दिन चलेगा, लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छी बारिश भी हो जाएगी। और ऐसी बारिश हो कि बस कराची डूब ना जाए, बस ये एक थोड़ा मसला होता है कराची के मौसम के हवाले से। आ जाते हैं आज जो एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव टिप मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो प्लीज़ याद रखें। सबसे पहले अपना जो के इलेक्ट्रिक का बिल है उसको ज़रा देखें आज जाके। सबसे पहले क्यों मैं देखने बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे भी अभी महीने के बिल में 10,000 एक्स्ट्रा आए हैं। वो 10,000 एक्स्ट्रा किस वजह से आए हैं, जब मैंने जाके रिपोर्ट की तो उन्होंने बताया कि आप FBR टैक्स पेयर नहीं हैं। मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से FBR टैक्स पेयर हूँ, लेकिन उनकी कमी पेशी है या कम अकली है या वो चाहते नहीं है ये करना। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया। यानी कि इतना आसान तरीका है, गवर्नमेंट टैक्सेशन डिपार्टमेंट का एक पेज होता है FBR टैक्सेशन का, वहाँ आप NCR नंबर डालते हैं और आपका पूरा महीने यानी सालाना आपने जितने टैक्स दिए वो पूरा रिपोर्ट आ जाती है। इन जनाबों ने क्या किया कि भाई हम तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा गवर्नमेंट से कोई काम नहीं है और हमें इसमें क्या हमें इसमें क्या कोई ज़रूरत है इस काम को इतने तरजीह देने की। तो उन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, आपका तो सर हम टैक्स लेंगे। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं भर दे रहा हूँ। एक फॉर्म होता है, उन्होंने कहा एक फॉर्म होता है वो आपको भरना होगा के इलेक्ट्रिक के ऑफिशियल पेज पर जाकर। जनाब वो फॉर्म तो भरने की बात आती है, लेकिन उससे पहले आप हमें बता तो दें कि अगर आप 10,000 रुपये एक्सेसिव हमसे काट रहे हैं वो क्यों काट रहे हैं। लेकिन इसका इसकी कोई वो है ही नहीं इंक्वायरी। वो कह रहे नहीं है। अब मैंने कहा ठीक है मैं फॉर्म भर देता हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन मैंने कहा कि चलें इस महीने के बिल में क्या वो 10,000 कम आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इस महीने का तो नहीं, अब हम जितने थे हमने खा लिए, अब जो अगले महीने आएगा हम उसमें हम आपको कुछ देख के बताएंगे। सो प्लीज़ ये भी, अगर आपके यहाँ भी आपका बिल मिनिमम कराची वालों के ख़ास तौर पे बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना FBR टैक्सेशन का एक उन्होंने क्लॉज बनाया हुआ है जिसमें वो आपसे एक्सेसिव टैक्स ले रहे हैं कि इस बात पे कि आप अपना टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। बहरहाल इस बात को याद रखिएगा और शो के आखिर में दोबारा मैं आपको इसके ऊपर तलगीब करूँगा कि भाई आप इस चीज़ को याद रखें और अपना फॉर्म ज़रूर जल्द से जल्द भर दें। लेकिन आज आते हैं आज की मज़ेदार ऑथेंटिक रेसिपी के ऊपर। वो हम बना रहे हैं लेमन ब्लैक पेपर चिकन, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमेशा की तरह बनाएंगे, लेकिन बहुत झटपट भी। तो आ जाते हैं रेसिपी के ऊपर। रेसिपी बनाने के लिए हमारे पास हमने क्या किया है कि ऑलमोस्ट 700 ग्राम जितना हमने चिकन लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, 700 ग्राम चिकन के साथ हमारे पास 200 ग्राम दही है। फिर उसके बाद गरम मसाला है, काली मिर्च है, काली मिर्च के साथ हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। देन उसके अलावा हमारे पास नमक है, कॉर्नफ्लावर है, साबित गरम मसाला है, नींबू है, हरा धनिया है और साबित मिर्च है। दैट्स इट, सिंपल। पहले क्या करना है, हमें चिकन को मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके साइड पे कर देना है। मैरिनेशन का सिंपल तरीका ये है कि आपने चिकन लिया 700 ग्राम्स, ये रहा चिकन, मैंने इसको इधर रख देता हूँ। अब मेरा बोल थोड़ा छोटा है बट खैर है। ये हो गया। इसके अंदर मुझे दही शामिल करना है, 200 ग्राम जितना दही चला गया। आई थिंक मुझे प्याला बड़ा ही लेना होगा। खैर 700 ग्राम चिकन के अंदर आप 200 ग्राम दही डालेंगे इसकी मैरिनेशन तैयार करने के लिए, ठीक है। ये चला गया। सब चीज़ों को मैं साइड पे कर दूं और फिलहाल इसमें जो दो चीज़ें जाएंगी वो ये हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला गया 2 टेबलस्पून जितना, ठीक है। साथ ही साथ हमने काली मिर्च 1 टेबलस्पून डाला है, ये चला गया। थोड़ा सा काली मिर्च हम बाद में भी डालेंगे, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपकी किसी रेसिपी में नमक की ज़्यादती हो जाए या नमक आपको लगे ज़्यादा हो गया, तो आप एक काम करें, या तो उसमें कोई खट्टी चीज़ शामिल कर दें या तो उसमें कोई दही वाला एलिमेंट डाल दें, तो आपकी नमकियात थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। ये आपने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया, थोड़ा सा अभी मैं नमक डाल रहा हूँ, ठीक है, ½ टीस्पून जितना, ठीक है। ये चला गया, ओके। अब मैं इसमें क्या शामिल करना है, नींबू, 2 नींबू का जूस इसके अंदर शामिल करूंगा मैं।
ये 2 नींबू शामिल कर रहा हूँ मैं इसमें। अच्छा, मैरिनेशन को कम से कम आप ख्याल रखिएगा कि 15 से 20 मिनट तो कम से कम छोड़ें, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी होती है क्योंकि हमारा शो का स्लॉट 1 घंटे का होता है, तो हम इतनी देर छोड़ नहीं सकते। तो मिनिमम आप कोशिश करें कि 20 से आधा घंटा 1 घंटा छोड़ दें, तो अच्छे से वो मैरिनेशन जो यानी कि आपकी जो लेमन का फ्लेवर है, जो अदरक लहसुन का पेस्ट का फ्लेवर है और जो ब्लैक पेपर का फ्लेवर है, क्योंकि जब रेसिपी का नाम ही ऑथेंटिक लेमन ब्लैक पेपर चिकन है तो फिर उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि उसका जायका बिल्कुल रच के रहा है सही से। ये हो गया। और अभी मार्केट में नींबू बहुत अच्छे आ रहे हैं, देसी नींबू, क्योंकि अभी ही कुछ अच्छा सीज़न में आएंगे, उसके बाद फिर अच्छे आना बंद हो जाएंगे। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ये मैरिनेशन हमारी सिंपल सी ये हो गई। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि कम से कम 20 से 25 मिनट मिनिमम छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप इसे 1 घंटे तक तो छोड़ ही दें, ठीक है। ये मैरिनेशन हमारी हो गई। अब मैं इसको साइड पे रख रहा हूँ। अच्छा, फ़िलहाल अभी हमें क्या करना है कि मुझे तेल गरम करना है। तेल गरम करके इसमें साबित मसाले जाएंगे, ठीक है। तेल जो है वो कम से कम हम 2 टेबलस्पून जितना डाल रहा हूँ मैं। ये इसमें मिनिमम 3 टेबलस्पून जितना तेल मैंने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। तेल थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और अच्छे तेल की बात करूं तो नारियल का तेल और सरसों का तेल सबसे बेस्ट होता है खाने पकाने के लिए, और मज़ेदार भी होता है। लेकिन अभी मैं इसमें एक वेजिटेबल ऑयल डाल रहा हूँ, ठीक है, कनोला ऑयल जो होता है। ये चला गया। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें मैं साबित मसाले डाल रहा हूँ, जिसमें हमारा साबित मसाला जो पूरा होता है, ज़ीरा, दालचीनी, हमारी साबित काली मिर्च, लौंग, ये सारा साबित मसाला, बड़ी इलायची, ये सारा हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। ये चला गया। इस तरीके से जैसे ही हमारा मसाला भुनेगा, यानी कि हमारे तेल के अंदर ये कड़कड़ाहट आना शुरू होगी हमारे साबित मसाले की, उसी के बाद हम क्या करेंगे, अपना चिकन शामिल करेंगे। जो लेफ़्ट ओवर जो चीज़ रह जाएगी, यानी कि जो चीज़ें अब हम इसके अंदर बाद में शामिल करेंगे, वो होंगी हमारी हरी मिर्चें, ठीक है। हरा धनिया डालेंगे, नींबू की पतली पतली स्लाइसेस डालेंगे, क्योंकि वो उससे पता तो चले लेमन पेपर चिकन है। तो मैं ज़रा इसको काट लेता हूँ, पतली पतली स्लाइसेस जो हम शामिल करेंगे इसके अंदर, इस तरीके से। और स्क्रीन पे आते हुए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के अलावा मैं हमेशा शो के बीच में और आखिर में भी ये बात करता हूँ कि इस शो को पसंद करने की वजह मैं इसी वजह से चाहता हूँ कि लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ऑन एयर रिस्पॉन्स के अलावा जब लोग खुद शो में भी आएंगे तो एक फैमिली रिलेशनशिप बनेगा, जो मैं चाहता हूं कि हम वो एक मजबूती से बनाएं। तो आप कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के अलावा आप हमें मेरे इंस्टाग्राम पेज पे शेफ़ हमज़ा आज़म पे जाके लॉगिन, इंस्टाग्राम के पेज पे जाके शेफ़ हमज़ा आज़म लिखें, एंड देन आप मुझे इंस्टा आईडी पे लॉगिन करके आप डीएम कर सकते हैं और फॉलो करके पूछ सकते हैं कि भाई हमें शो में आना है। लेकिन शो में आने का सिंपल तरीका यही है कि आप अपना नाम, अपनी जो रेसिपी आप बनाना चाहते हैं, जो लगता है कि आपको लगता है कि आप सबसे अच्छी बनाते हैं, या कोई ऐसी ऑथेंटिक रेसिपी जिसके बारे में आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ठीक है। ये लेमन मैंने स्लाइस काट लिए, आई थिंक दैट कुड बी इनफ। ये हो गया, इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। मिर्चें भी हम 2 चाक की काटेंगे। अच्छा जी, मैं ज़्यादा इसमें मिर्चें नहीं डाल रहा, क्योंकि इसमें जो तेज़ी होगी ना वो होगी काली मिर्च की, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें ज़्यादा मिर्चें नहीं शामिल कर रहा हूँ। अगर आपको इसको थोड़ा और यानी कि तीखा बनाना है, चटपटा बनाना है, तो आप काली मिर्च अपने हिसाब से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को काली मिर्च का जो जायका है ना वो गले में थोड़ा लग रहा होता है, तो मैं थोड़ी कम ही डाली। लेकिन आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने 1.5 टेबल स्पून डाली है, आप उसको ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो जी जनाब, तेल गर्म हो गया और हमारा खड़ा मसाला जो उसमें वो भी तेल में कुरकुरा होना शुरू हो गया। अब इसी में आप अपनी मैरिनेटेड चिकन, जो आपने 1 घंटे से 20 मिनट जितनी मैरिनेट की है, वो शामिल कर लेना इसी टाइम पे।
अच्छा, ये वो रेसिपीज़ हैं जो कि अभी तो शादियों की इतने हाइप वाले सीजन्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन शादियों के सीजन्स में भी जो बुफे वाले होते हैं, जो केटरिंग बुफे वाले होते हैं ना, वो ये रेसिपीज़ ज़रूर बना रहे होते हैं, क्योंकि एक मिक्स फ्यूजन है, थोड़ा देसी और थोड़ा सा जैसे कहते हैं वेस्टर्नाइज रेसिपी है ये। ओके, अब इसको मुझे इतनी देर पकाना है कि मेरा चिकन आहिस्ता आहिस्ता पकना शुरू हो जाए और जो दही जो है वो अपना पानी छोड़ दे। लेकिन मैं थोड़ी देर के बाद क्या करूँगा, इसके अंदर अभी नींबू शामिल कर दूंगा, उसके अलावा मैं धनिया शामिल करूँगा और साबित हरी मिर्ची शामिल करूँगा। फिलहाल चलते हैं एक ब्रेक में आने के बाद रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग शेफ 21 विद हमजा आज़म। वेलकम बैक नाजरीन, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। ब्रेक के दौरान मैंने जो चिकन मैरिनेट किया था वो साबित खड़े मसाले के साथ तेल में मैंने थोड़ी देर भूना और चिकन को अच्छा खासा पका लिया। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैंने क्या कहा था, हम लेमन ब्लैक पेपर चिकन है तो हम नींबू की कतलियाँ यानी कि स्लाइसेस हम इसके अंदर डालेंगे। ये चला गया। अच्छा, हरी मिर्चें, साबित हरी मिर्चें जो हैं वो मैं 2 डाल रहा हूँ, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं डाल रहा क्योंकि इसमें काली मिर्च का जायका ज़्यादा अच्छा आएगा। ये हो गया। साथ ही साथ इसमें मैं हरी धनिया शामिल कर रहा हूँ। ये इसके अंदर हरा धनिया चला गया, थोड़ा सा मैंने साइड पे कर लिया। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि देखें ये ग्रेवी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो गई है, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी यानी कि आधा कप जितना पानी डालूंगा, ठीक है। कम से कम आधे कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने पानी डाला है ताकि चिकन थोड़ा टाइम लेगी पकने में। तो क्योंकि हमने चिकन को कम से कम 1 घंटा तो मैरिनेट नहीं किया, हमने इसको मिनिमम कितने देर किया, 4-5 मिनट भी नहीं किया होगा। तो बस उसी मैरिनेशन के साथ अगर आप चिकन मैरिनेट करेंगे तो आपको ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं फ़िलहाल चिकन को पकाने के लिए यानी कि गलाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया। अच्छा, इस वक्त हम क्या करेंगे, चिकन के लिड को मैं दोबारा ढक दे रहा हूँ। अब हम क्या बनाएंगे, एक स्लरी बनाएंगे। स्लरी कहते हैं यानी कि कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर, उसको हम स्लरी कहते हैं। उससे क्या होता है, एक ही थिकिंग एजेंट होता है यानी कि गाढ़ा करने के लिए काम आता है हमारे किसी भी रेसिपी की ग्रेवी बनाने के लिए। ओके, ये पानी चला गया। अब मैं 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लावर शामिल कर रहा हूँ। ये चला गया। अब इसकी स्लरी को मिक्स कर लिया, साइड पे हो गया। ओके, अब इस स्लरी को हमें क्या करना है कि लिड उठाया मैंने, इसी पोजीशन में यानी कि इसी टाइम पे 1 कप पानी मैंने ऑलरेडी डाला है। अब मैं ये स्लरी भी ऐड कर दे रहा हूँ। अच्छा, ये ऑप्शनल भी है, लेकिन इससे क्या होता है कि आप शादियों के खाने खाते हैं, आप देखते नहीं वो ग्रेवी में एक थोड़ी क्रीमीनेस आती है, थिकिंग होती है यानी कि थोड़ी गाढ़ी सी होती है, वो इसी वजह से होती है। वो ज़्यादातर रेसिपीज़ में जो इस तरीके की रेसिपीज़ होती हैं उसमें वो स्लरी शामिल करते हैं। स्लरी का मतलब क्या है, यानी कि आपने कॉर्नफ्लावर, मैदा नहीं, ठीक है, कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर बना के रेसिपी के अंदर ऐड करना है। ये हो गया। इसी टाइम में इसमें मैं थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा, कम से कम समझें आधा टेबल स्पून जितना यानी कि 2 टीस्पून जितना, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अभी गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ।
अच्छा, अगर आपको लगे, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि काली मिर्च आपको कम लग रही, क्योंकि रेसिपी का नाम लेमन ब्लैक पेपर चिकन है और अभी रेसिपी कार्ड भी ऑन स्क्रीन आना शुरू हो जाएगा, तो आप ये रेसिपी नोट डाउन भी कर लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको काली मिर्च थोड़ी कम लग रही है, आप चाहते हैं इसमें ज़्यादा शामिल करना, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून जितनी डाली है, आप इसमें ज़्यादा ब्लैक पेपर डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब ये अच्छी से, ये देखिए थिकनिंग इसकी शुरू हो गई है। दही के अंदर चिकन पक गई है, मैं बस थोड़ी देर और पकाऊंगा एंड देन इसको फिर डिश आउट करेंगे हम। और मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर और डालूंगी, मुझे लग रहा है थोड़ी कम हो जाएगी, बिल्कुल थोड़ा सा मैं इसके ऊपर शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें अदरक लहसुन ऊपर से नहीं जाता, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं इन चीज़ों को साइड कर दूं ताकि हम अपनी रेसिपी को डिश आउट करने की तरफ भी आना शुरू हो जाए। ये इस तरफ हो गई, ये मैं पानी और ये तेल इनको भी हटा देता हूँ। शो के बिगिनिंग में मैंने आपसे एक बात की थी और वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि प्लीज़ 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 अपने के इलेक्ट्रिक्स के बिल को ज़रा लुक आफ्टर करें और देखें कि अगर वो ज़्यादा आ रहे हैं तो उसके लिए सिंपल आप जाके के इलेक्ट्रिक को इन्फॉर्म करें कि भाई आपका बिल ज़्यादा आ रहा है। और इसके 2 वजूहात हैं जो कि वो आजकल मेंशन कर रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि वो कह रहे हैं कि एफबीआर टैक्स पेयर नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान में अच्छे खासे लोग, क्योंकि आजकल सैलरियाँ भी तब तक नहीं मिलती जब तक आप टैक्स पेयर नहीं हो, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिनकी 50,000 अबव सैलरीज होती हैं, ये भी उनके लिए कंपनीज ने कह दिया कि भाई हम टैक्स पेयर हैं लेकिन आपको अपना लीगल टैक्स पेयर भी बनना पड़ेगा। तो ये आप टैक्स पेयर ही हैं लीगल तरीके से, लेकिन अगर आप उसको मेंशन नहीं करेंगे तो वो खुद जाके उसको चेक नहीं करेंगे और आपका बिल 10,000, 8,000, 7,000 टैक्स के नाम से ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनका दोनों का बीच में कोई आपसी ताल्लुक है नहीं। और बिल इतना इंतहा का आ रहा है कि हर लोग, कराची में ख़ास तौर पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं बिल की वजह से। ओके, मैं इन चीज़ों को थोड़ा आगे पीछे कर दूँ ताकि हम अपनी प्लेटिंग की तरफ भी आ जाएं। मैं ज़रा डिश खोलता हूँ। आहा, ये देखें कितने कम अज्जा के साथ और कितने जल्दी हमारी लेमन ब्लैक पेपर चिकन रेडी हो गई है। बस मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ सिंपली। ये किया एंड देन इसको, अच्छा आप इसको ज़्यादा जो है ना, ये नान के साथ बहुत अच्छी लगती है। जहाँ तक मैंने भी देखा है कि ये नान के साथ, थोड़ा सा इसका स्टॉक ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको साइड पे कर देता हूँ। इसको नान के साथ ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं और इसका फ्लेवर और दोबाला हो जाएगा अगर आप इसको नान के साथ खाएं। चावल के साथ आई डोंट थिंक सो इसका कंपैरिजन अच्छा बनता है, तो नान एक अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके लिए। थोड़े से हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया। ओके, साथ ही साथ लेमन ब्लैक पेपर चिकन है तो लेमन भी। ओके, जहाँ जहाँ लेमन नहीं था वो डाल दिया। थोड़ा सा धनिया और ऊपर से पिसा गरम मसाला। दैट्स इट। तो जी जनाब, आज की जो हमारी रेसिपी है वो आप देखें हमने कितने कम टाइम में इतने जल्दी इसको बना लिया। साथ ही साथ इसमें कितनी कम चीज़ें जाएं और रेसिपी कार्ड ऑन स्क्रीन आपके सामने आना शुरू हो जाएगा, तो आप रेसिपी नोट डाउन भी कर लेगा। सिंपल देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले क्या किया, चिकन को मैरिनेट किया। चिकन मैरिनेट करने के लिए क्या किया कि 700 ग्राम चिकन में हमने 200 ग्राम दही डाला, उसके बाद हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, साथ ही साथ हमने इसके अंदर 1 से 1.5 नींबू निचोड़ के डाल दिया। ठीक है, वो हमने डाल दिया और उसके बाद हमने क्या किया, चिकन को मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया। फिर हमने क्या करना है कि तेल के अंदर साबित गरम मसाले जो होते हैं
इसमें ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, ब्लैक पेपर, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तेज़पात, उनको हमने थोड़ा सा तेल में भून लिया। भूनने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपने उसके अंदर जो आपकी मैरिनेटेड चिकन है वो आपने दही वाली चिकन जो है वो उसके अंदर शामिल कर देनी है। रेसिपी कार्ड ऑन स्क्रीन आ रहा है, आप रेसिपी सुन भी रहे हैं और मैं आपको रेसिपी प्रीव्यू भी दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, साथ ही साथ आपने क्या किया कि आपने तेल के अंदर वो अपनी चिकन डाल दी। चिकन को इतनी देर पकाना है कि चिकन गलना शुरू हो जाए। गलने के बाद क्या होगा कि दही अपना पानी सोख कर लेगा, यानी कि चिकन जो है वो और दही जो है वो एक साथ पक जाएगा। देन उसके बाद तेल ऊपर आ जाएगा तले पे। उस टाइम आपको क्या करना है कि उसमें आपने नींबू शामिल करना है, साबित मिर्चें शामिल करनी है और थोड़ा सा हरा धनिया, दैट्स इट। ये शामिल करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको उसको थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद आपको इसके अंदर एक स्लरी ऐड करनी है। स्लरी मतलब होता है कि अगर आप पानी शामिल कर रहे हैं, पानी के अंदर आपको कॉर्नफ्लावर मिक्स करना है, वो आपकी एक स्लरी बन जाएगी। जैसी वो स्लरी बन जाएगी देन आपको क्या करना है, उसके अंदर शामिल करना है। मिनिमम 5 से 6 मिनट आपने उसको पकाना है और आपकी बेहतरीन ये लेमन ब्लैक पेपर चिकन वो है जो कि शादी के बुफे आइटम्स के अंदर और केटरिंग के बुफे आइटम्स के अंदर ज़रूर होता है, और मैं भी अपनी केटरिंग आइटम्स के अंदर ये ज़रूर शामिल करता हूँ। तो ये आज की हमारी क्विक इंस्टेंट, और देखिए कितने मज़ेदार रेसिपी हमने आज बनाई। और इस इंफॉर्मेशन के साथ कि ज़रूर आज जाके अपने शो के देखने के बाद आप ज़रूर एक कोशिश कीजिएगा कि अपने बिल निकालें और बिल में चेक करें कि आपका बिल इतना महंगा क्यों आ रहा है, उसकी कंप्लेन करें। लेकिन इंशाल्लाह आपसे कल ज़रूर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। रेसिपी में हम देखते हैं क्या बनाते हैं, लेकिन आपको हमेशा की तरह जानने से पहले एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि शो में शामिल होने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि जो ऑन स्क्रीन नंबर आपको स्लाइड पे आ रहा होगा आप उस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम शो में शामिल होना चाहते हैं, और आप अपना नाम और आपकी स्पेसिफिक रेसिपी जो आप बनाना चाहते हैं वो हमें बताएं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे शेफ़ हमज़ा आज़म के नाम से ढूंढ सकते हैं। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर दें और बोलें कि भाई हमें आना है, मेरा नाम ये है और मैं ये रेसिपी बनाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इंशाल्लाह इस वादे के साथ कि कल आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। कल भी कोई एक मज़ेदार इंस्टेंट और बेहतरीन रेसिपी के साथ आपके साथ ज़रूर शामिल होंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।